हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज फॉर्म में सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं जो कि हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। लेट d2y/dx2 प्लस px/dx प्लस qx y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें सीरीज सॉल्यूशन निकालना है। गिवन इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट के बारे में जानना होगा। तो चलिए देखते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है। A point x is equal to x naught is said to be an ordinary point of equation 1 if px and qx both are analytic on it। अगर हमारे px और qx दैट इज dy by dx का कोफिशिएंट और जो y का कोफिशिएंट है वो दोनों ही x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे एनालिटिक आते हैं, यानी कि इनकी फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाती है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा ये पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। अदरवाइज x नॉट इज सिंगुलर पॉइंट। p और q दोनों में से कोई भी एक एनालिटिक प्रूफ नहीं हो पाता है x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। अब सिंगुलर पॉइंट भी हमारे पास में दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट and second is irregular singular point। अगर सपोज दैट ये पॉइंट एनालिटिक नहीं निकला तो अब एक्स नॉट पॉइंट रेगुलर सिंगुलर है या इररेगुलर सिंगुलर है, इसे डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x माइनस एक्स नॉट पी एक्स एंड x माइनस एक्स नॉट टू द पावर 2 qx को चेक करेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट पे। अगर ये दोनों हमारे कैसे आ जा रहे हैं? एनालिटिक। एनालिटिक दैट इज दोनों की ही फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जा रही है x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, तो हम कहेंगे x नॉट इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अगर x बराबर 0 इक्वेशन 1 के लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है तो इसका पावर सीरीज जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k x टू द पावर k। अगर x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है, जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a k x टू द पावर m प्लस k। और इस सॉल्यूशन को हम लोग फ्रोबेनियस सीरीज सॉल्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पे m हमारा पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है। बेसिकली हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि जो हमारा y सॉल्यूशन होता है उससे हम y डैश और डबल डैश की वैल्यू निकालते हैं, और जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है उसमें y डबल डैश, y डैश और y की जगह पे ये वैल्यूज
पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलती है उसमें हम लोग जब k इज इक्वल टू 0 पे x का लोएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन m की मिलती है जिसे हम लोग इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। और इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स हमारे जैसे आते हैं, यानी कि m की जिस तरह की वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन मिलता है। बेसिकली इसमें हमें 4 तरह के केस मिलते हैं। पहला हमारा जो केस है वो व्हेन रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट and not differ by an integer। जो आपके रूट हो इंडिशियल इक्वेशन के वो डिफरेंट हो, यानी m1 और m2 सेम अगर नहीं होता है, और नॉट डिफर बाय एन इंटीजर, यानी कि m1 और m2 का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो वो इंटीजर नहीं आना चाहिए। तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन 1 है उसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू c1 y at m is equal to m1 plus c2 y at m is equal to m2। फर्स्ट केस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है सॉल्व इन सीरीज 9x 1 minus x y double dash minus y dash plus 4y is equal to 0। x equals to 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है या रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, इसको चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है। आप देखिए y डबल डैश का कोफिशिएंट अगर 0 हो जा रहा है गिवन इक्वेशन के लिए तो फिर वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ही होगा गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। एज कोफिशिएंट ऑफ y डबल डैश इज 0 एट x इज इक्वल टू 0, हेंस solution of equation 1 is y is equal to summation a k x to the power m plus k। ऑब्वियसली यहाँ पे ये इन्फिनिट सीरीज है, k 0 से इन्फिनिट है, बट कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे k is equal to 0 to infinity नहीं लिखा है। और ये जो सोल्यूशन है उसको हम लोग फ्रोबेनियस सीरीज सोल्यूशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसका y डैश और y डबल डैश निकाल लेते हैं। तो देखिए y डैश निकालेंगे तो a के तो कांस्टेंट ही रहेंगे हर एक टर्म में, हम सिंपली x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो m प्लस के एक्स टू द पावर m प्लस के माइनस 1। अब y डबल डैश निकाल लेते हैं, समेशन a के m प्लस के कांस्टेंट रहेगा आपके हर टर्म में, और x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x टू दी पावर, तो वैल्यू आ जाएगी m प्लस के 2। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी y डैश y डबल डैश की वैल्यूज हैं उनको हम इक्वेशन 1 में y डैश और y डबल डैश की जगह पे पुट कर देंगे। पुटिंग y डैश y डबल डैश इन इक्वेशन 1, देखिए हमें क्या मिलेगा, 9x माइनस 9x स्क्वायर, y डबल डैश की हमारी वैल्यू है समेशन a के m प्लस के माइनस 1 x टू द पावर m प्लस के माइनस 2। y डैश की वैल्यू पुट करेंगे समेशन a के m प्लस के x टू द पावर m प्लस के प्लस 4 समेशन a के x टू द पावर m प्लस के इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है कि इन फैक्टर्स से इस सीरीज को मल्टीप्लाई कराना है। तो भाई कांस्टेंट से जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो तो जस्ट समेशन के बाद लिख जाएगा, हर टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो पावर्स हैं वो x की पावर में ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, बेस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। सबसे पहले हम इस टर्म को 9x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम
हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे समेशन हमने लिखा और समेशन की जस्ट बाद 9 आ गया। अब ये पूरा टर्म एज इट इज हम लोग उतार लेंगे, तो ये m प्लस के माइनस 1, x की पावर 1 है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो वैल्यू आ गई m प्लस के माइनस 1। अब हमें क्या करना है, माइनस 9x² से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले हम माइनस लिखेंगे, समेशन साइन लगाया और 9 को एज इट इज लिख दिया, कांस्टेंट है समेशन के बाद जैसे यहाँ पे लिखा था, और x² की जो पावर है वो यहाँ पे इस -2 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे 9ak m प्लस के माइनस 1, इतना पार्ट तो 9 के बाद एज इट इज हमने लिख लिया। अब जो x की पावर है उसको इसमें ऐड करेंगे, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी x टू दी पावर m प्लस के। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे सिर्फ एक कांस्टेंट 12 है, तो जस्ट वो समेशन के अंदर आ जाएगा जैसे ही ये मल्टीप्लाई करेंगे। तो समेशन 12ak m प्लस के x टू दी पावर m प्लस के माइनस 1, और यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट है, वो भी समेशन के जस्ट अंदर आ जाएगा, दैट इज समेशन 4ak x टू दी पावर m प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। जो लोएस्ट पावर का टर्म होगा उसके कोफिशिएंट्स को हम लोग अंडरलाइन करते चलेंगे। इंडिशियल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोएस्ट पावर के x के कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें हम k इक्वल्स 0 रखते हैं। तो हमारा हो गया 9a0 m माइनस 1 माइनस 12a0 m इज इक्वल टू 0। इसमें हमें m और a0 के टर्म्स मिल रहे हैं, और a0 देखिए ओवरऑल हमारा कॉमन भी हो जा रहा है, तो हम a0 और m भी देखिए कॉमन है, दोनों को ही कॉमन निकाल लीजिए, a0 और m। तो अंदर हमारा बचेगा 9m माइनस 1 और एक टर्म हमारा बचेगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a0 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, क्यों? क्योंकि a0 के ही टर्म में हमें आगे चल के पूरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये लीडिंग कोफिशिएंट है हमारा सीरीज का, इसलिए इसकी वैल्यू हम कभी भी 0 नहीं मानते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख देंगे a0 कैन नॉट बी 0। तो इसका मतलब है कि जो हमारी ये सीरीज है दैट इज m, और इसे सॉल्व कर लेंगे 9m माइनस 9 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज m। 9m माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हमने कैलकुलेट किया तो एक m की वैल्यू आ गई 0 और दूसरे m की वैल्यू आ जाएगी 21/9, दैट इज m इज इक्वल टू 7/3। अब अगला स्टेप है हमारा रिकरेंस रिलेशन निकालना। x के जो लाइक पावर के टर्म्स होते हैं उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके हम एक जनरल टर्म बनाते हैं जिसको हम लोग रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। इसको बनाने का एक बहुत आसान सा तरीका है, आप लोग देखिए कि यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है उसमें x की पावर्स क्या क्या हैं। तो एक पावर थी हमारी m प्लस के माइनस 1 और दूसरी हमें जो पावर मिल रही है इक्वेशन 2 में दिख रही है x की पावर, वो है m प्लस के। अब इन दोनों में जो पावर का फर्क है वो कितना है, सिर्फ 1 है। इस डिफरेंस को हम जितने भी लोएस्ट पावर टर्म के कोफिशिएंट हैं यानी कि जिनको हमने अंडरलाइन किया था, उस अंडरलाइन वाले क्वांटिटी में अगर हम k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास में रिकरेंस रिलेशन हमें मिल जाएगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, हमें लाइक पावर टर्म्स ही तो चाहिए जनरल टर्म बनाने के लिए, तो अगर मैं लोएस्ट पावर वाले में k को k प्लस 1 से रिप्लेस करूंगी तो यहाँ पे m प्लस k की पावर आ जाएगी और यहाँ पे भी m प्लस k की पावर आ जाएगी।
यानी कि पूरी जो इक्वेशन 2 है हमारी वो m प्लस के पावर्स में हो जाएगी। तो उनके कोफिशिएंट से हमें जनरल टर्म बनाना है। 9ak प्लस 1 m प्लस k प्लस 1 m प्लस k प्लस 1 माइनस 1 दैट इज m प्लस k माइनस 9 ak m प्लस के माइनस 1। देखिए जो हायर वाले पावर के कोफिशिएंट्स, देखिए जो हायर पावर के कोफिशिएंट है उनको हमने एज इट इज लिखा है। देखिए जो अंडरलाइन है सिर्फ उसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं के में, तो ये हो जाएगा टर्म 9ak प्लस 1 m प्लस k प्लस 1 प्लस 4ak प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम ak वाले दोनों टर्म्स को इक्वल के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे आरएचएस साइड पे, और इस साइड में जो दोनों ak के टर्म हमें दिख रहे हैं ak प्लस 1 कॉमन ले लिया हमने, 9 m प्लस k प्लस 1 m प्लस k, यहाँ पे हमने ak प्लस 1 कॉमन लिया तो ये निगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 9ak m प्लस के माइनस 1 और ये पॉजिटिव का 4ak है तो ये माइनस का 4ak हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म मल्टीप्लाई में है इधर अपॉन में आ जाएगा और राइट साइड से ak हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ak प्लस 1 इज इक्वल टू ak 9 m प्लस के माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 9 m प्लस के प्लस 1 m प्लस के माइनस 12 m प्लस के प्लस 1। ये हमारी रिकरेंस रिलेशनशिप आ गई। अब इस रिकरेंस रिलेशन में हम k इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो हमें a1 मिल जाएगा। देखिए जब 1 रखेंगे तो a2 मिल जाएगा। पुटिंग k इज इक्वल टू 0 एंड 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जब k इज इक्वल टू हमने 0 रखा तो ये हो गया a1 इज इक्वल टू a0 9m माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 9 m प्लस 1 m माइनस 12 m प्लस 1। ये हमारे a1 की वैल्यू आ गई m के टर्म्स में, और जब हम 1 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a2 a1 9 m प्लस 1 m माइनस 4 अपॉन 9 m प्लस 2 m प्लस 1 माइनस 12 m प्लस 2। हमें m की वैल्यूज क्या मिली थी, एक वैल्यू थी m की 0 और दूसरी वैल्यू थी 7/3। तो अब सिंपली हम लोग m इक्वल्स 0 पे पहले a1 और a2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फॉर m इज इक्वल टू 0, अब a1 और a2 में m इज इक्वल टू 0 रखने पे देखिए क्या वैल्यू हमें मिल रही है। a1 इज इक्वल टू a0, यहाँ पे 0 रखेंगे ये पूरी वैल्यू 0 माइनस 4 आया अपॉन में, यहाँ पे हम लोग जब 0 रखेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये माइनस 12 कैंसिल आउट कर लेंगे। तो a1 इज इक्वल टू हमारा आ गया a0/3। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, m यहाँ पे 0 रखने से माइनस 4 आया और अपॉन में यहाँ पे 0 रखेंगे तो 9 2 18 और यहाँ 0 रखेंगे तो 1 तो 18 माइनस यहाँ 0 रखने पे 24 वैल्यू आ गई। तो 4/6। और अब हमें a1 और a2 दोनों a0 के ही टर्म में निकालने हैं, तो जो a1 की वैल्यू यहाँ से निकली है उसको भी हम लोग पुट कर देंगे।
तो a1 की वैल्यू आ गई a0/3, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दैट इज जो हमारी a2 की वैल्यू आ गई वो 2/9 a0। y इज इक्वल टू समेशन a के x टू दी पावर m प्लस, जब आप जीरो पुट करेंगे तो a0 x टू दी पावर m, 1 पुट करेंगे तो a1 x टू दी पावर m प्लस 1 प्लस a2 2 पुट करेंगे तो x टू दी पावर m प्लस 2 एंड सो ऑन। इस सीरीज में से x की पावर m कॉमन हम ले लेते हैं, तो वैल्यू a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। y एट m इज इक्वल टू 0, यहाँ पे m की वैल्यू 0 आ गई, x टू दी पावर 0 a0। सारे ही टर्म्स से a0 कॉमन आ जाएगा, x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y एट m इज इक्वल टू 0 विल बी a0 1 प्लस x/3 2x स्क्वायर बाई 9 एंड सो ऑन। ये हमारी वैल्यूज है जो अभी हमने a1 a2 की निकाली थी। a1 में एक बार 7/3 रखेंगे, a1 इज इक्वल टू a0 9 7/3, 7/3 माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 7/3 प्लस 1, 7/3 माइनस 12, 7/3 प्लस 1। अब जब हम लोग इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4a0/5। इस वैल्यू को आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग सिमिलरली a2 वाली इक्वेशन में m की वैल्यू 7/3 रखेंगे, a2 इज इक्वल टू a1 9 7/3 प्लस, अब इसे जब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ये हो जाएगा 10/3, 7/3 माइनस 4 अपॉन 3 2 जा 6 और 7 ऐड होंगे तो 13/3, ये हो जाएगा 10/3 माइनस 12, 13/3। कैंसिल आउट कर लेते हैं वैल्यू, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई, 3 1 जा 3 4 जा। a2 इज इक्वल टू a1, ये वैल्यू हो गई 70 माइनस 4, 70 में जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई 66। सेम वेज 130 में 52 हम माइनस करेंगे, ये वैल्यू आपकी 78 आ गई, दैट इज 4/5 66/78 a0 आ जाएगा 44/65 a0। y is equal to x to the power m a0 a1x a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। इस सीरीज में हम लोग a1 और a2 की वैल्यू जो m इक्वल 7/3 पे आई है वो रख देंगे और यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो 7/3 रख देंगे। y एट m इज इक्वल टू 7/3 इज इक्वल टू x टू द पावर 7/3 a0, a1 की वैल्यू 4/5 a0 x, a2 की वैल्यू हमारी थी 44/65 a0 x स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हमारा जो एक रूट है वो m इज इक्वल टू 0 है और दूसरा 7/3,
रूट था वो 0 था, एक 7/3। इन रूट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है, और अगर ये इंटीजर वैल्यू है और एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कि इनका डिफरेंस कभी भी इंटीजर नहीं आ सकता, तो हमारा कौन सा केस बन गया? द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशंस आर डिफरेंट एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 केस फर्स्ट का सॉल्यूशन था, यानी कि व्हेन रूट्स आर डिफरेंट एंड नॉट डिफर बाय एन इंटीजर, तो हमने उस टाइम सॉल्यूशन बना था c1 y at m is equal to m1 plus c2 y at m is equal to m2। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा इक्वेशन 1 का c1 y at m is equal to 0 plus c2 y at m is equal to 7/3। 1 plus 1/3 x plus 2/9 x square and so on plus c2 और y at m is equal to 7/3 गिवन है, x to the power 7/3, और a नॉट इस टर्म से कॉमन ले लेंगे, सब में कॉमन है तो a नॉट भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 plus 4x/5 plus 44x square by 65 and so on। अब हमारे पास में c1 a नॉट और c2 a नॉट, देखिए दो कांस्टेंट हैं, तो c1 a नॉट को कैपिटल A और c2 a नॉट को हम लोग कैपिटल B कंसीडर कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू हमारा सोल्यूशन आ गया कैपिटल A 1 plus x/3 2x square by 9 and so on plus b x to the power 7/3 1 plus 4x/5 44x square by 65 and तो ये रहा आपका गिवन इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन सीरीज फॉर्म में।